भारत पाकिस्तान के बीच जंग जारी है। सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार अपनी औकात दिखा रहा है। सबसे अहम सवाल तो ये है कि सरकार की ओर से फैसला पारित हो चुका है कि सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन आखिर क्यों पाकिस्तानी आर्मी सरकार की बात नहीं मान रही? कहते हैं कि दुश्मन मुल्क पाक में सरकार उसकी सेना चला रही है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि न तो पाक जैसे मुल्क को उसकी सरकार चला सकती है और ना ही सेना। वहां केवल आतंकवादी पल सकता है, जिन आतंकवादियों को अब भारत ने चुन चुन कर उनके ठिकानों पर नष्ट करने का, निस्तेनाबूद करने का बड़ा फैसला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत शनिवार तड़के भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाक के कई प्रमुख सैन्य अड्डों पर सटीक और योजनाबद्ध तरीके से हमले किए। इन हमलों में अत्याधुनिक मिसाइलें और आधुनिक गाइडेड हथियारों का उपयोग किया गया, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और हैमर गाइडेड म्यूनिशन जैसे तमाम हथियार शामिल थे। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किए गए ये हथियार पाकिस्तानी वायुसेना के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर, जैसे कि रफीकी, मुरीद, नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनिया को निशाना बनाया गया। स्कुंद्र, भोलारी, जैकाबाद और सरगोधी के एयरबेस को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो वहीं पसूर और सियालकोट में रेडार ठिकानों को भी सटीक हथियारों से ध्वस्त कर दिया गया। भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि यह इस क्रूज मिसाइल की पहली युद्ध उपयोगिता हो सकती है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से लेकर नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का कहना है कि हमने सभी घुसपैठ प्रयासों को निष्क्रिय किया। हालांकि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में कुछ उपकरणों और जवानों को सीमित क्षति पहुंची है। कर्नल सोफिया कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर एयरबेस पर मौजूद स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना बनाया, जो स्पष्ट रूप से नागरिक ढांचे पर बड़ा हमला है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार ऐसी तमाम हरकतें कर रहा है, जिन हरकतों का जवाब भारत मुंह तोड़ दे रहा है। सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत पर हमला बोला, लेकिन अब भारतीय सेना और भारतीय जवान लगातार चुन चुन कर पाकिस्तान के तमाम आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की ठान चुके हैं।